अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से हो गए, ठीक हो गए। और आज था ईद का दूसरा दिन, तो यहाँ पे मेरी बेटी हो चुकी थी बिल्कुल रेडी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। और आज था हमारी अम्मी के घर का दिन, तो हम सब वहाँ जा रहे थे। यहाँ पे मेरी बड़ी वाली बेटी भी माशाल्लाह तैयार हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी दोनों। और आप कमेंट में बताइएगा ये कैसी लग रही थी। तो मैं इन लोगों के बाद छोटे छोटे शॉट ले रही थी। और यहाँ पर मेरा बेटा भी जो है माशाल्लाह रेडी हो चुका था, और ये छोटा वाला बेटा भी तैयार था, पर ये जो है ना अपने बार बार कपड़े ख़राब कर रहा था। और बस अम्मी के घर के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, क्योंकि दूसरा दिन हमारा अम्मी के घर का होता है। यहाँ पे फाइनली मैं भी तैयार हो चुकी थी। अम्मी की फुल आउटफिट है। हाँ, मैं फुल लुक मेरी ये रही है। मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाते हुए, क्योंकि कोई था नहीं जो मेरी वीडियो सामने से बनाता, तो इसलिए मैंने खुद ही जो है ना अपनी वीडियो जैसे तैसे करके बना ली। और जो है ना सबको मेरा सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और आप लोग भी बताइएगा मेरा ड्रेस कैसा लगा। और जो है ना बस सबके लुक बताइएगा आपको कैसी लगी। हाँ, कैसी लगी। और आप लोगों ने अपनी ईद कैसे निकाली ये भी बताइएगा। आज तो खैर ईद का तीसरा दिन भी हो गया है। मैंने ज़्यादा अम्मी के घर का व्लॉग यूँ नहीं होता, क्योंकि माँ ज़्यादा वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ पे भी जो है ना मेरे हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं, तो बस ये बच्चों को जो है ना उनके सामान वगैरह क्लिप भी निकाल के दे रहे थे। उनकी कल की ईदी भी निकाल के दे रहे थे कि नानी के घर जाके ये लोग जो है ना झूले वगैरह में जाते हैं। तो बस मैं इन लोगों की वीडियो वगैरह बना रही थी, अपनी बना रही थी। बस निकलने की कर रहे थे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। हाँ, क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली बहन है ना वो पहुंच गई थी, और मैं लेट हो गई थी, क्योंकि हम दो बहनें होते हैं, हम दोनों का ही ना बहनों को इंतज़ार होता है। तो बस फाइनली मैं रेडी हो चुकी थी। मैंने इनसे कहा था कि जो है ना मेरे अबाया का थोड़ा सी वीडियो बना दो, क्योंकि जो है ना मैंने अपने अबाई की वीडियो बनाई नहीं थी। तो मैंने ये आप लोगों को अपने अबाई की फुल लुक भी दिखानी थी रेडी होके। तो माशाल्लाह मेरा अबाया, मेरा सूट सबको बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी बताएगा कैसा लगा। तो ये देखेंगे, मैं अब बस निकलने की तैयारी हो रही थी। ये बोल रहे थे चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ। और बस मैं बाय बाय कर रही थी आप लोगों को। फाइनली हम नीचे पहुँच गए थे। बच्चे वगैरह सब बाइक पे बैठ रहे थे, और ये मोहम्मद अपनी गन लेके जा रहा था, तो मुझे गन दिखा था। मैंने इस पर गुस्सा करा, गन क्यों लेके जा रहे हो तुम, वहाँ पर तोड़ देंगे सारे खेलते। हाँ, इनका यही होता है। पर ये कि बच्चों को यही शौक होता है। मैंने बस अपना बैग आगे टांगा, मैंने कहा आगे टांग लो, क्योंकि अबू बकर मेरी गोद में बैठेगा, मुझे तंग करेगा। क्योंकि अब बैग में जो है ना सारा सामान मुझे अबू बकर का रखना होता है। हमारी गली में माशाल्लाह से घोड़े, ऊँट, झूले इतने आए हैं कि बच्चों ने पहले दिन से इतना उधम मचा के रखा हुआ है ना, कि अपनी सारी ईदी इसी में लुटाए जा रहे हैं। हाथ के हाथ मिल रहे हैं, हाथ के हाथ जा रहे हैं। तो बहुत मज़े के झूले होते हैं, बहुत मज़ा आता है। हाँ, ये झूले के बहुत शौकीन है, बहुत दीवाना। खैर बचपन में हम भी बहुत दीवाने थे। यही दिन होते हैं ईद के, सारे पैसे सारी ईदी बच्चों की जो है ना झूले वाले ले लेते हैं। पर कोई बात नहीं, हमें ये बात अब समझ में आई, बच्चों को भी आई जाएगी। तो फाइनली अब हम रास्ते में थे, तो बच्चे जो है ना, मैंने इनका एक रास्ते का क्लिप भी बनाया। अब मैं जो है ना थोड़ा सा रास्ते में भी क्लिप बनाने की थोड़ी सी मुझे आदत हो गई है, मैं बना लेती हूँ। तो बस अम्मी के घर हम पहुँचने ही वाले थे, बस अम्मी के घर का ही रास्ता था ये। और अबू बकर जो है ना मेरी घड़ी के साथ खेलने में लगा हुआ था। मैं इन लोगों के धूप इसके मुँह पे लग रही थी डायरेक्ट, तो ये धूप की वजह से घबरा रहा था। ये देखो गुस्सा, देखो गुस्सा कर रहा है, खूब गुस्सा। आगे बैठता है ना तो पीछे बिठा दिया आज। हाँ, हर दफ़ा तो खैर हमारा तीसरा दिन बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि तीसरे दिन में ही नंदों की दावत होती है। पर इस दफ़ा हमारा तीसरा दिन भी ऐसे ही गया, बस घर घर में। वरना तीसरा दिन हमारा हर साल माशाल्लाह बहुत अच्छा जाता है। इस दफ़ा घर में ईद का पता ही नहीं चला कि ईद कैसे आई, कैसे ख़त्म हो गई। ना रमज़ान का पता लगा, रमज़ान तो यूं ही चली गई, ईद पता भी नहीं चला। हाँ, रमज़ान का इंतज़ार था, रमज़ान भी आए चले गए, ईद भी आई, ईद भी चली गई। तो फाइनली अब बकरा ईद का इंतज़ार है, वो भी चली जाएगी। फाइनली हम अपनी अम्मी के घर पहुंच गए थे। मेरी बहन वगैरह सब पहुंची हुई थी। ये मेरी जो है ना कमारी वाली बहन है, दूसरी छोटी वाली, हाँ क्योंकि इसकी भी शादी नहीं हुई। और ये दूसरी छोटी वाली बहन है, ये मेरी भांजी है। माशाल्लाह सब रेडी होके आए थे, सब बहुत प्यारे लग रहे थे। और मैं बस अपना ड्रेस दोबारा दिखाते हुए आप लोगों को। और ये जो है ना फातिमा अपनी कज़न के साथ खड़ी हुई, मेरा भाई जो है छोटा वाला ये ईदी बांट रहा था, इन लोगों को तंग कर रहा था। बहुत मस्ती करी। इसने कहा तुम वीडियो बना रही ना, मैं तेरी वीडियो ख़राब करता हूँ। इसने इन लोगों को थोड़ी बहुत ईदी वगैरह बांटी, और फिर मैंने जो है ना इन लोगों के थोड़े क्लिप वगैरह बनाए। और बहुत ज़्यादा हमने अपनी अम्मी के घर में एंजॉय करा। पीछे बहनें वगैरह सब एंजॉय कर रही थी, मैं इन लोगों की क्लिप वगैरह बनाई थी। फिर ये देखें हमने थोड़ा सा जो है ना वो रील्स वगैरह बनाई थी हमने। तो मैंने कहा वो भी मैंने कहा मैं अटैच कर दूँ इसके साथ ही व्लॉग के साथ, क्योंकि ज़्यादा व्लॉग वहाँ का था नहीं। अब्बू आ जाते हैं ना, अब्बू बिल्कुल मोबाइल नहीं निकालने देते, और अच्छा हमारे साथ बैठो बराबर। हाँ, और फिर अच्छा भी नहीं लगता ना, क्योंकि अब्बू को इन चीज़ों की आदत नहीं है। तो अभी अब्बू नहीं थे, और अम्मी तो खैर कुछ नहीं कहती, पर अब्बू थोड़ा वो करते हैं, सख्त है हमारे। तो ये मेरी अम्मी थी, ये सारी बहनें थी। फिर भांजी ने बोला मेरी बनाओ, फिर ये मेरी बेटी भी आ गई। फिर हमने फटाफट से टी टाइम फिर मैंने फटाफट से चाय बनाई। चाय इतनी यम्मी बनी हुई थी कि मैं अपनी चाय की वीडियो बनाई थी। मेरी बहनें, अम्मी वगैरह सब ले आई कि हमारी भी बना लो। फिर मैंने इन लोगों की चाय की भी वीडियो बनाई। हमने बहुत एंजॉय करा था, पर बहुत मस्त है। झूले इन लोगों ने, आइसक्रीमें खाई, भाई तस्वीरें खींची, चीजें खाई। इन लोगों ने अपने पैसे ख़त्म करे, और बहुत खेला भी हम लोगों ने।
बहुत मजा हाँ, दूसरा दिन भी ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इंशाल्लाह बहुत मजा आया। इजाज़त मिलेगी ना वीडियो बनाने की, फिर हर चीज़ दिखाऊंगी। अभी थोड़ा इजाज़त नहीं है ना, और फिर ये मैंने निकलने की तैयारी कर ली थी, खाना वगैरह से हर चीज़ से फारिग होके। और जो है ना, मैंने अपनी बहन को बोला मेरी वीडियो बना दो वापसी की, तो बस मैंने इससे अपनी वापसी की वीडियो बनाई और मैं अम्मी के घर से फिर निकल गए। हम लोग वापस आ गए और फिर घर में आके भी मुझे थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनानी थी, क्योंकि ज़्यादा क्लिप था नहीं वहाँ का। ये देखें, ये फिर मैंने घर आके अपना सूट का फुल लुक आप लोगों को दोबारा से दिखाया, क्योंकि जो है ना, मुझे मेरी तैयारी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी माशाल्लाह से, इसलिए मैंने मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तैयारी अच्छी लग रही थी मुझे। मम्मा ने वापस से दिखा दिया। हाँ, मैंने इसलिए दोबारा से दिखा दिया। मैंने हर चीज़ जो है ना मैचिंग की ली थी, बस ये मैंने चूड़ियाँ मैचिंग की नहीं ली थी, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर पसंद है, इसलिए मैंने ब्लैक चूड़ियाँ वैसे ही अपने हाथ में मम्मी का ब्लैक कलर। हाँ, मेरा ब्लैक कलर फेवरेट है। और इतनी ज़्यादा मुझे जो है ना, ईद की थकावट भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बस पूछो मत कितनी ज़्यादा मुझे थकावट हो रही है। बहुत थक गए थे उधर। ईद जाते ही जो है ना, बस ये हमारा ईद का तीसरा दिन था। मैं ईद के तीसरे दिन बस नॉर्मली हल्का सा सूट मैंने पहना है और मैं तैयार हो गई, कहीं क्योंकि कहीं जाना नहीं था, बस ये कि ऊपर भाभी को सलाम करने जाना था। ऊपर ही हाँ, मेरी जिठानी ऊपर रहती ना, तो बस उन्हें सलाम करने जाना था, तो मैं थोड़ा हल्का बहुत रेडी हो गई थी। घर का ही मैंने लॉन का सूट निकाल के पहना था, ये भी नया ही था, मैंने एक दफ़ा ही पहना था, तो इसलिए मैंने दोबारा पहन लिया। तो बस मैं थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाते, फिर मैंने कहा चलो बच्चे आएंगे तो फिर मैं इनके साथ केक वगैरह कटाऊंगी। तो फिर फाइनली हमारे केक कटिंग की बारी आ गई थी। वही वाला केक मेरा अब कटा है, क्योंकि जो है ना, दूसरे दिन बिल्कुल अम्मी के घर से आके टाइम नहीं मिला, तो बच्चे वगैरह सब केक काटने के लिए बैठ गए थे। मैंने इनको केक काट के दिया, ये लोग बोलने लगा हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा हैप्पी बर्थडे नहीं, ईद मुबारक बोलो। फिर बच्चों ने जो है ना ईद मुबारक बोला, सब ने मिल के केक काटा। इतना मज़े का केक था। पैसा आ भी देता अभी। हाँ, मैं अपनी जिठानी के घर से आ गई थी, उन्होंने माशाल्लाह इतना मज़े का यम्मी खाना बनाया हुआ था। बहुत यम्मी। कीमा पुलाव, बहुत टेस्टी खाना बनाया हुआ था, बहुत जायके वाला। बस झटपट खाना बनाया था, क्योंकि मैं अचानक ही गई थी ऊपर, क्योंकि ऐसे मैं जाती नहीं हूँ। और जब मैं ईद पे गई तो फिर उन्होंने खाने के बगैर भेजा नहीं, बहुत ज़्यादा देर भी हो गई थी, इसलिए ये सबको बांटा केक। हाँ, फिर मैंने सबको केक दिया। मैंने ही दिया। हाँ, सबसे पहले मैंने इसे ही दिया, क्योंकि इसे केक इंतज़ार नहीं हो रहा था, इसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, बहुत बेचैनी हुई थी, बस केक दे दो। और खाया इसने इतना लेट केक खाया है, खूब चक के खाया है। ये बहुत आराम से खाती है सुस्ताने से। हाँ, हम ही थे फैमिली वाले खाने के लिए, इसलिए मैंने सबको जो है ना ज़्यादा ही केक दिया। मैंने कहा बस ख़त्म कर दो, कब से फ्रिज में पड़ा हुआ है, फ्रिज में ना। 2 दिन हो गए। हाँ, अब ईद चली गई तो अब लाइटें भी जाने लग जाएंगी। लाइटों की भी जो है ना बड़ा बुरा चक्कर है लाइटों के जाने का। तो बस मैंने बच्चों को बस फिर मैंने इन लोगों को केक वगैरह दिया बच्चों को, क्योंकि लाइटें वगैरह इतना तंग करती हैं। अब तो हर चीज़ जाएगी, हर चीज़ तंग करती है। हाँ, हर चीज़ में तंग करना है। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैं केक वगैरह काट के दे रही थी। और फिर जो है ना, मैंने इसके बाद चाय वगैरह भी बनानी थी इनके लिए, क्योंकि सुबह से जो है ना सर में इतना दर्द होता। भाभी के घर में भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी, तो मैंने कहा चलो चाय घर जाके पियेंगे। बहुत देर भी हो गई थी हमारों को। हाँ, ये मेरे मियाँ जी मुझे तंग करते हुए, मैंने इनको कहा रुक जाओ अभी नहीं खाना, मैं वीडियो बनाऊंगी तब खाना। तो इन्होंने इस तरीके से मुझे तंग करते हुए केक खाया है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही डालूंगी। इन्होंने कहा हाँ डाल देना डाल। मैं कहा मैं ऐसे ही डालूंगी, मैं एक क्लिप काटूंगी नहीं। हाँ, इनको लगा मैं नहीं डालूंगी, पर मैंने डाल दिया। ये मेरे बच्चों का रिएक्शन। मैंने कहा बताओ, ये देखो, ये क्रीम खाते नहीं, इन्होंने क्रीम फातिमा को देने की कोशिश करी और वो फातिमा के कपड़ों पे गिर गई। क्योंकि जो है ना, ये लोग बहुत मस्तियाँ करते हुए खाते हैं। अगर मैं इनकी रियल वॉइस डालूँ तो उसमें इतना उधम होता है इन लोगों का कि आप हंस के आप लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा। और ये माशाल्लाह हमारी जो है ना, वो गए हुए थे जेठ जो है ना अपने ससुराल गए हुए थे, तो इनके बच्चे आए, तो फिर ऊपर भतीजियों को तो हम देकर आ गए थे। फिर इनके बच्चे अब आए थे, तो इनको ये ईदी दे रहे थे। ऊपर जो है ना, ऊपर वाले जेठ के बच्चे बड़े हैं, तो वो वीडियो में आए नहीं, तो ये लोग अब आए हैं, तो अब इनकी ईदी बांट रहे थे। मैंने कहा चलो इनकी वीडियो बना लो। इन्होंने कहा हाँ हमारी बना लो, क्योंकि ये बच्चियाँ इतनी बड़ी नहीं, ये छोटी हैं। ये शर्मा रही थी क्योंकि ये कपड़े चेंज करके आई थी। बोले अभी तो हम तैयार ही नहीं है। हाँ, ये शर्माई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ईद ही ले लो, अपनी ईद ख़त्म हो रही है, सुबह थोड़ी ईद होगी। और ये उनका भाई है। हाँ, ये छोटा भाई आया था, उसका 3 बहनें आई थी, ये भाई आया, इन सबको ईदी दी। थोड़ी सी मेरे मियाँ ने इनको तंग वगैरह करा, इनके चाचू ने। और माशाल्लाह मुझे इसकी लुक इतनी अच्छी लगी। मैंने कहा तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। इसने कहा हाँ मैंने इस दफ़ा अपनी पसंद का सूट लिया है। ये अपनी भतीजियों को तंग करते हुए, वो लोग इनसे डबल ईदी छीन ली थी। ये ऊपर वाले जेठ है ना, उनकी बेटी है, इसकी 2 बड़ी बहनें और भाई है ना, जो वो व्लॉग में आते नहीं उन्होंने, इसलिए मैंने उनको लिया नहीं, उनको ऊपर ईदी देकर आए थे। और ये नीचे हमारे साथ हाँ, ये इन लोगों के साथ खेल रही थी, तो मैंने कहा चलो जब वो लोग आएंगे ना तो फिर उनके साथ ईदी ले लेना। अब बस जो है ना, यहाँ पे मेरे बेटे की ईदी बांटने की बारी थी, क्योंकि इसके बहन भाई इससे छोटे हैं, तो मैंने इसकी आदत डाली है कि अपने छोटे बहन भाइयों को ईदी दो। तो बस हाँ, अभी आगे आप तुम्हारा क्लिप मैंने आगे डाला है। क्या हो गया? डाला है मैंने, छोड़ा नहीं है। ये यहाँ पे इसने सबको ईदी बांटी है, अपने से छोटों को मैंने कहा बांटो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी। ये देखो, इसने माशाल्लाह सबको बहुत अच्छी ईदी दी है, सबको 100 रुपये दिए हैं।
ये देखें, ये सब ईदी लेके बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि ये इसका पहला साल था ईदी बांटने का। पहली बार बांट रहा था। हाँ, ये इसका पहला साल था। इसने अबू बकर को भी वही ईदी दी। ये देखो, ये हफ्सा सबको कह रहा है सलाम तो करके जाओ। पापा को तो सलाम कर करके जाए थे, फिर ये वापस रिटर्न आई है सलाम करने के लिए। मैंने कहा चलो अबू बकर को भी, तो अबू बकर ले नहीं रहा था। मैंने कहा भाई ले ले, ईदी कौन छोड़ता है। ये सलाम बार दे रहा था, हाथ में लो तुम भी देखो। सलाम करने का बोल रहा था, तो ये देखो छाम छाम कर रहा है ये भी। फिर इसने माशाल्लाह मेरे बेटे ने जो बचे पैसे वो मुझे दे दी। माशाल्लाह 600 रुपये मुझे दिए। मैंने इसका शुक्रिया अदा करा। फिर मैंने इसे बहुत सारी दुआएं दी क्योंकि माशाल्लाह इतनी सी उम्र से ये ईदी बांट रहे। अल्लाह मियाँ इसको और दे इतना कि ये बच्चों को हर साल ईदी बांटे। मैंने अभी हम लोग को 50 रुपये दिए। वो तो इसने मुझे तंग करा 50 रुपये दे के। जब इसने देखा ना भाई ने इतने सारे दे दिए। ये उन्हीं बहनों का जो है ना बड़ा वाला भाई है, ये भी आ गया। मैंने कहा इसे भी दो। बच्चे जितने भी बड़े हो जाए, मैं कहती हूँ चाहे 10 रुपये भी मिल रहे हैं ना, बच्चों के लिए ईदी बहुत ज़रूरी होती है। तो बच्चों को ईदी दो, वो खुश हो जाते हैं। बेशक ये इतने बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, कमाने वाले हो रहे हैं, ये खुद ईदी बांटते हैं छोटे बच्चों को। पर मैंने कहा नहीं मियाँ, तुम्हारा हक है, तुम भी दो। यही दिन होता है बच्चों को ईदी बांटने का, बच्चे खुश हो जाते हैं। ईदी की क्या 500 क्या 100 क्या 10, भाई ईदी तो ईदी है भाई। यहाँ पे फातिमा की बारी थी, फातिमा ईदी बांट रही थी। मैंने कहा चलो अब तुम्हारी बारी, अब तुम दो। तो बस ये अब ये ईदी बांटते हुए अपने छोटे 50 हाँ, इसने अपने छोटे बहन भाइयों को ईदी दी। 20 रुपये दे रही थी इसको। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैं बच्चों को 20 रुपये देने की। मजाक कर रही थी उसके साथ। फिर मैंने इसको भी 50 रुपये दिलवाई ईदी। फिर इसने मुझे भी 50 रुपये दी। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मोबाइल मेरा चार्ज पे चला गया था, क्योंकि इसने मुझे बाद में दी, इन लोगों के साथ नहीं दी। तो बस अबू बकर जो है ना, अबू बकर सबको ईदी ले लेके सबसे सलाम करने की ऐसी आदत पड़ गई, उसने फटाफट सलाम करा इसको। और अब यहाँ पे जो है ना ये आ गया था अपनी ईदी लेके जाने के बाद। इसने लाइन बनवाई, अब इसकी बारी थी ईदी बांटने की। तो ये यहाँ पे ईदी बांट रहा था और माशाल्लाह इसने भी बहुत अच्छी ईदी बांटी। पहले बच्चों को तंग करने के लिए एक एक नोट दिया, फिर दोबारा इसने बांटी। हाँ, इसके बाद खुले नहीं थे, इसने अपने चाचू से खुले लिए हैं। और बहुत ज़्यादा ये बच्चे जो है ना इसको तंग कर रहे थे। माशाल्लाह हमारे में जो है ना, जो बड़े हैं वो छोटे बच्चों को बांटेंगे, जो छोटे हैं वो उससे छोटों को सभी एक दूसरे को ईदी देते हैं। और मैंने तो अपने बच्चों को तो लाजमी ये वाली आदत डलवाई हुई कि ईदी तो लाजमी बांटो ताकि तुम्हें आदत पड़े। ये देखो, ये सब इसको ये सब ईदी देते हुए सलाम करते हुए जा रहे थे सारे। हाँ, सब सलाम करते हुए जा रहे थे। ये देखो इतना खुश है। इसकी ईदी में जमा करे जाए थी। ये देखो इसने ईदी ले ली थी, फिर ये इसके बराबर में जाके बैठा, इसे मस्के पानी करे। इसने इसको 150 रुपये और दिए। माशाल्लाह इसको खाली इसको 250 दिए ना। 250 हाँ, इसको 250 रुपये दिए उमर ने, और बाकी सबको 100 रुपये दिए। सबको एक एक नोट दोबारा दिया था। ये इतनी गुस्से की निगाहों से उमर को देख रहा था कि इतने सौ को जो है ना तुमने 250 दे दिए और मुझे जो है ना तुम 100 रुपये दे रहे हो। जिन लोगों के साथ खेलते रहते हो, इसको 100 रुपये दिए थे। ये इन सबके भी 100 हो गए थे। ये देखो, ये इन लोगों को तंग करने के लिए सब इसने एक एक नोट दिया। ये बहुत खुश थी। हाँ, हफ्सा खुशी मनाते। अमीर हो गए। क्या कैसे बोल रही थी? अमीर हो गए। हाँ, ये बहुत ज़्यादा अमीर हो गई थी। खर्च कर देगी। ये हफ्सा की ईदी थी। ये हफ्सा की ईदी 3 दिन के झूले, आइसक्रीम और सब चीज़ें खाने के बाद ये ईदी बची थी। और ये अबू बकर की ईदी थी। मैं उसको कहती अपनी ईदी देख तो लो कितनी जमा हुई है, पर उसको इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं पता, बस चीज़ें दिलाते रहो। ये हफ्सा की ईदी में दिखा रही थी, इसकी कज़न ही दिखा रही थी। खैर ये लो, इसकी ईदी भी दिखा जाओ, अबू बकर की दिखा रही हो। फिर बस इन सब की बारी थी, सब एक एक करके। अब हाँ, इतने सारे पैसे। ये अबू बकर की थी, वो हफ्सा की थी। फिर फातिमा ने कहा मेरी भी दिखा दो, फिर मैंने फातिमा की ईदी दिखाई। ये मेरी भतीजी भी जो है ना अपनी ईदी लेकर आ गई थी। ये कही थी चाची मेरी ईदी भी दिखा दो, तो बस मैंने इसकी ईदी भी यहाँ पे दिखाई है। माशाल्लाह इसकी ईदी भी अच्छी जमा हो गई थी। तो ये हफ्सा जो है ना अबू बकर को ईदी दे रही थी। हफ्सा का भी पहला साल था ईदी देने का। कितनी दी थी भाई? 50 रुपये दी थी। इसमें भी इसको इतना तंग आ रही थी और उसको बार बार दे रही हूँ, बाबा पीछे लेके जा रही है। जैसे ये देखो, अब कह रही सलाम भी करो। ये फिर जो है ना मेरे मियाँ जी जो है ना अपनी भतीजी को तंग कर रहे थे। वो इनको 500 रुपये दे दी, कह रही है मैं तुम्हें ईदी दे देती हूँ, पर जो है ना तुम मुझे थोड़ी देर में इसको डबल करके दे देना। इन्होंने कहा तू दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ। उसको डर भी लग रहा था कि पता नहीं वापस करेंगे नहीं करेंगे। ये देखो ये इन्होंने इसके पैसे छीन लिए। बेचारी खूब जो है ना रोना धोना डाल रही थी। खूब इन लोगों ने अपनी इंजॉय करा है। अभी जितना हम बोर हो रहे थे ना सारा दिन इंजॉय करा। हाँ, थोड़ी थकान खत्म हो गई थी इन बच्चियों के साथ खेल के ना, वरना तो थकावट हो रही थी। ये देखो ये उसकी ईदी मुझे दे रहे हैं कि लो तुम ले लो। वापस मिल गया। खैर इस बच्ची को ईदी तंग कर रहे थे। ये फातिमा की ईदी थी। ये फातिमा अपनी ईदी दिखाई थी, मेरे पास ये बचा है। और ये माशाल्लाह ये मेरी ईदी थी। मेरी ईदी इसलिए ज़्यादा जमा हो गई क्योंकि मुझे अम्मी ना अब्बू मामू पर मेरे जेठ, नीचे वाले जेठ, सारे जेठों ने दिए मेरे। और ये देखो ये मैं अपनी ईदी दिखाते हुए, क्योंकि माशाल्लाह मेरी ईदी हर साल की अच्छी जमा होती है, क्योंकि मैं अपने जिठानियों से सबसे छोटी हूँ, तो इसलिए मुझे सभी देते हैं और सब अच्छी ईदी देते हैं मुझे। ये देखें, हाँ
ये देखो, ये मैं अपनी ईदी के साथ इतराते हुए, और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों की कितनी कितनी ईदी जमा हुई है। लाइनों से लगाने में हाँ, मैंने लाइनों से लगाई है, क्योंकि मैंने कुछ भी ज़्यादा खाया नहीं है। मैंने सिर्फ जो है ना एक ही दफ़ा झींगा रोल मंगा के खाया था और कुछ भी नहीं खाया था। हाँ। और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।